अभी आपको जो रूल्स बताए हैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 4.4 हो गई। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² - 4x + k = 0 के मूल वास्तविक और भिन्न है। वास्तविक और भिन्न मतलब असमान है। जब मूल वास्तविक और असमान होते हैं उसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी b² - 4ac > 0। b की वैल्यू -4 है, उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k > 0। 60 is greater than 4k, 4 is greater than k and k is less than 4. It means the value of k is less than 4. 4 से जितने भी छोटे मान होंगे उन सब के लिए इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही यहां से लेकर आपको 5, 6 तक है, 5 तक है। छठवां क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका फर्स्ट पार्ट x² - 2 k + 1 × x + k² = 0। k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इनके मूल बराबर और समान है, बराबर है और वास्तविक है। तो पहले ax² + bx + c = 0 से इसकी तुलना कराइए। a = 1, b = -2, k + 1, c = k²। चूंकि मूल बराबर है इसलिए b² - 4ac = 0। b की वैल्यू -2, k + 1, उसका स्क्वायर -4 × a × c = 0। ये हो जाएगा 4, k + 1 का होल स्क्वायर, 4k² = 0। इसको सॉल्व करें। आप देखते हैं दोनों में 4 का कोएफिशिएंट है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। k + 1 का होल स्क्वायर -k² = 0। इसको हम a + b को होल स्क्वायर से खोल सकते हैं, नहीं तो आपको सूत्र ध्यान होगा a² - b², 1 टाइम x 1 टाइम सब्ट्रैक्ट। एक बार जोड़ दिया हमने, एक बार माइनस कर दिया, k से k कैंसिल, 2k + 1 = 0, 2k = -1, k = -1/। तो इस तरीके से इन कंडीशंस को अप्लाई करना है। ऐसा करेंगे तो क्वेश्चंस होते रहेंगे। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है b - c × x² + c - a × x + a - b = 0। इसके मूल बराबर है तो आपको प्रूफ करना है कि 2b = a + c। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से तुलना करा दें। हमने यह कैपिटल इसलिए लिखा कि यहां पर स्मॉल पहले से
ए इक्वल टू बी माइनस सी, बी इक्वल टू सी माइनस ए, सी इक्वल टू ए माइनस बी। चूंकि मूल बराबर है, रूट्स आर इक्वल, डिस्क्रीट इज ऑल्सो जीरो, अर्थात उसका विलुपकर भी जीरो होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, बी का वैल्यू c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू b माइनस ए और a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करते रहे। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4 मल्टीप्लाई करें ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ab प्लस 4ac प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc इक्वल टू जीरो। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस का 4ac है, ये प्लस का 4ac ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी और ए माइनस सी, ए माइनस बी से लिखा है, ए माइनस बी और बी माइनस सी, इनका मल्टीप्लाई करें ए बी माइनस ए सी, फिर सॉरी यहाँ पर माइनस का था, ये प्लस का हो गया, यहाँ पर बचेगा प्लस का 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू जी। यहां से ये हो गया c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों में 4b कॉमन है तो c प्लस ए, इसको ले सकते हैं 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहां से यहां तक देखें ये c प्लस ए माइनस 2b, इस पूरे का होल स्क्वायर लिखा है, यहां से वर्ग घटाएंगे, जीरो का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, c प्लस ए इक्वल टू 2b। इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन का, तो आपको ये 7 क्वेश्चंस करना है केवल। इस 7 क्वेश्चन से, क्योंकि 6 में बहुत सारे पार्ट हैं इसलिए 7 के क्वेश्चन दिए, कल उसके आगे कराएंगे। इन सबको आप फेयर करते चले, ठीक है।